मलिका कोहसार मरी और गलियात में आसमान से मोतियों की बरसात। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद। शाहराहों पर फिसलन से बचाव के लिए नमक का छिड़काव। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। कोयटा में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। दुखी में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। गुरुक हिल स्टेशन पर बर्फबारी, दर्जा हरारत -4 तक पहुँच गया। लोअर दीर में बर्फबारी में फंसे 8 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। 10 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लैंडियामे का पहाड़ी इलाकों के लिए लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज रेलवे लाइनों पर मौजूद। फौज के जवान मौसमी दहशतगर्दी के खतरात पर काबू पाने में सरगर्म। जाफर बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत जारी। बर्फबारी में भी फौज की मुसलसल ड्यूटी। रेलवे लाइनों और मुसाफिर ट्रेनों की हिफाजत में जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पर मामूर। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज हरदम तैयार। सख्त मौसम में रेलवे सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का आज़म। अमेरिका की मुतादिद रियासतें शदीद तरीन बर्फानी तूफान की जद में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। न्यूयॉर्क के नवाही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमेरिका भर में 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद सारिफिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। मेयर न्यूयॉर्क की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। उधर कनाडा में शदीद बर्फबारी। टोरंटो और मॉन्ट्रियल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 900 परवाजें मनसूख। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी मोहसिन नकवी हमरा यूएई क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। तिजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल होगा। दिफा और सलामती के उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। क्रिकेट की आलमी जंग का मैदान, क्या शिरकत करेगा पाकिस्तान? जुम्मे या पीर को फैसले का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर आईसीसी के दोहरे मयार पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की। पीसीबी पहले ही बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका। चेयरमैन पीसीबी इक़दाम को आईसीसी का दोहरा मयार करार दे चुके। पाकिस्तान के बॉयकॉट से आईसीसी को माली नुकसान का खदशा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऑप्शन भी मौजूद। 15 फरवरी के मैच के बॉयकॉट पर पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। मैच बॉयकॉट की सूरत में आईसीसी को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जेमस्टोन इंडस्ट्री के फ़रोग और बरामदात बढ़ाने पर जोर। वफाकी हुकूमत को 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित से मिलकर काम करने की हिदायत। कहा, मुल्क में जेमस्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरोकार लाने की अशद ज़रूरत है। कीमती पत्थरों की बरामदात से ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। जेमस्टोन सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। इजलास के शुरका को जेमस्टोन इंडस्ट्री के फ़रोग के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कायमा कमेटी मजहबी अमूर के अरकान ने खुद को सरकारी खर्च पर रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए भेजने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा गया, पार्लिमानी वफ़द के अरकान पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करेंगे और उम्रा अदा करेंगे। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जमानी ने कहा कि पार्लिमानी वफ़द के अखराजात कौमी असम्बली उठाएगी। कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान हाउस की सऊदी अरब में तामीर तक वफ़द को होटल पर ठहराया जाए। वफ़द को स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करने के लिए दफ्तर खारजा के नुमाइंदों को बुलाया जाए। पाकिस्तान हज डायरेक्टरेट जद्दा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करे। अहले खाना को साथ ले जाने पर अखराजात खुद
खुद बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ की कायमा कमेटी की तजावीज़ की हिमायत। कहा, वफ़द का जाना एजाज़ की बात होगी, वफ़द के सरकारी खर्च पर जाने में क्या हर्ज है। गुल प्लाजा में आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे। इमारत में कोई हंगामी इखराज का रास्ता भी न था। सानहा गुल प्लाजा की FIR सामने आ गई। मतन के मुताबिक आतिशज़दगी के दौरान गुल प्लाजे के बेशतर दरवाजे बंद थे। बिजली बंद होने के बायस इमारत में मौजूद लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात हुई। वाक़े में गफलत और लापरवाही पाई गई। DC साउथ का कहना है इमारत को सब जाली लगाकर सिक्योर कर दिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद का कहना है सानहे में जाम बहक अफराद की तादाद 74 है, लापता 79 हैं। गुल प्लाजे में ऐसे भी लोग जाम बहक हुए जिनका ताहाल कुछ पता नहीं। मुसर्रह सिंध का सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को 2 माह में दुकानें तैयार करके देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सिंध दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। 2 माह तक 5 लाख रुपए देंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। जाम बहक अफराद के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुछ लोग हर चीज़ में 18वीं तरमीम ले आते हैं। कराची में सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम से बढ़ी है। नैब की सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बाज़ाब्ता इंक्वायरी। सिंध हुकूमत के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ हुआ। नैब को प्रोजेक्ट में फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला अरसाल। सोलर प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी पर दस्तावेजात तलब। नैब का कहना है इंक्वायरी सिर्फ नैब के दायरे इख्तियार में होगी। एंटी करप्शन को मुतवाज़ी कार्रवाई से रोकने की हिदायत। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, ज़ेर मुबादा के ज़खायर में बेहतरी आ रही, दरामदात में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब मुल्क में सोने और चांदी की कीमतें नई बुलंदी पर। फी तोला सोना 10,900 रुपये महंगा, कीमत 5,32,062 रुपये तक पहुँच गई। चांदी की कीमत में भी 537 रुपये फी तोला इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में शेर पालने की कानूनी इजाज़त खत्म करने का फैसला। 8 साल बच्चे का बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर नोटिस। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 8 साल वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के नन्हे वाजिद को जदीद बायोनिक काम लगाने की हिदायत। मरियम नवाज की वाक़े के हक़ाइक़ छुपाने और मुकामी अस्पताल में बच्चे का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बीवी को घूरने और तशद्दुद पर सजा का कानून नाफिज। सदर आसिफ अली जरदारी ने 7 कवानीन की मंजूरी दे दी। डोमेस्टिक वायलेंस तरमीमी बिल 2026 मंजूर। कवानीन सदर की दस्तखत के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इत्तलाक इस्लामाबाद पर होगा। घरेलू तशद्दुद पर 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना हो सकेगा। सलमान अकरम राजा का कहना है 3 साल से मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, वोट की इज्जत नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन रियाज के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के अरकान फस्तायत के बावजूद आवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूम के अदम अदायगी पर वज़ीर-ए-आज़म को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया। लिखा, वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। वफाकी ताख़ीर ने इंज़माम के मकासद को नुकसान और कौमी यकजहती को कमज़ोर किया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की शीरी मज़ारी की घर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, जिस तरह ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का ट्रायल चलाया गया उस पर तशवीश है। हम हमेशा से पीका के खिलाफ थे और रहेंगे।
मिनियापोलिस में 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद ट्रंप का यूटर्न। ट्रंप ने मिनियापोलिस से इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को वापस बुलाने का इंदिया दे दिया। कहा, हम किसी भी वक्त एजेंट्स बुलाएंगे, हमने बहुत अच्छा काम किया है। ईरान पर हमले के लिए अमारात की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। यूएई वजारत खारजा का बयान जारी। तनाज़ात के हल के लिए सिफारिशात ज़राए को तरजीही देने पर जोर। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को दिवस इजलास में साइडलाइन सफारती मुलाकातों से रोका था। आईसीसी अंडर 19 के सेमीफाइनल पे रसाई के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। कौमी टीम का आज न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। पाकिस्तान को मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी T20 स्क्वाड की तैयारियां तेज। कदाफी स्टेडियम में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। कोचेस की जानिब से खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। प्रैक्टिस मैच के इख्तिताम पर सुपर ओवर भी करवाया गया। शादाब खान कहते हैं, हम जहां भी खेलेंगे अच्छा खेल पेश करेंगे। बाबर आजम हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कस्टम्स डे मनाया गया। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद हुआ। लाहौर में कस्टम डे की तकरीब से खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। शफाफ कस्टम निज़ाम मुल्क की ज़रूरत है। पेशावर में तकरीब के दौरान चीफ कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी की शिरकत। साथियों के साथ रिवायती रक्स भी किया।